हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपए जमा कर सकते हैं और 70 लाख रुपए तक आपको आपकी बेटी की शादी के लिए मिल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो इस वीडियो में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हर प्रकार के सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब मिल जाएंगे और फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे और प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और टेक रिलेटेड रियल वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और सरकार ने इसे क्यों शुरू किए? तो दोस्तों सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे जो गरीब घर की बेटियां हैं वह पढ़ाई कर सकें और जब उनकी शादी हो तो उस टाइम जो बेटी के पिता है वह अपनी छोटी छोटी बचत को इस स्कीम में जमा करके और एक गारंटीड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा पैसा पा सके, जिससे वह अच्छे से बेटी की शादी कर सकें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम जानते हैं इस स्कीम में निवेश करने के लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस स्कीम को हम आगे भी डिटेल में आपको समझाएंगे और देखेंगे कि आप इस स्कीम में कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, कब तक जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। ये सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इस स्कीम की पात्रता, यानी कि किस किस का इस स्कीम में खाता खुल सकता है और इस स्कीम का लाभार्थी कौन हो सकता है। तो सबसे पहली बात आप यहां पर यह समझ लीजिए कि जब कभी भी आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, जैसे बचत खाता या चालू खाता खुलवाते हैं, तो उसकी एक पासबुक मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पहले खाता खुलवाना पड़ता है। इसमें भी आपको पासबुक मिलती है। यह खाता आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता केवल बेटियों के नाम से ही खोला जाता है, बेटों के नाम से नहीं खोला जाता है। यही इसकी पात्रता है। इस योजना में किसी भी धर्म, किसी भी जाति के व्यक्ति अपनी बेटी जिसकी उम्र कम से कम एक दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष है, वह यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक होने चाहिए। इस योजना में परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो वह उनमें से 2 बेटियों का खाता उनके नाम से खुलवा सकते हैं। एक परिवार में केवल 2 बेटियों से अधिक का खाता नहीं खुलवा सकते। कुछ विशेष परिस्थितियों में आप 3 बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं, जैसे पहले एक बेटी का जन्म हो गया, फिर अगली बार 2 जुड़वा बेटी पैदा हुई, तो केवल ऐसी ही परिस्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। जब आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां पर आपको अपनी बेटी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होती है। अगर बेटी का आधार कार्ड नहीं बना है तो आप उसका जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। साथ ही बेटी के पिता या संरक्षक जैसे दादा दादी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के नाम से खोला जाता है। पासबुक पर बेटी का नाम, पिता या संरक्षक का नाम, बेटी की उम्र आदि जानकारी लिखी होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता तो खुल गया, अब हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो इस खाते में आप सालाना 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। मतलब जब से आपने ये सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है उसके 1 साल के अंदर, मतलब 365 दिन के अंदर अंदर इस अकाउंट में आपको कम से कम 250 रुपए जमा करने हैं। अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कितने साल तक हमें जमा करना है? तो इसका जवाब है 14 साल तक आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं जमा करना है। फिर जब सुकन्या समृद्धि योजना खाते को 21 साल पूरे हो जाते हैं तब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब खाता परिपक्व हो जाता है। आप उससे पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा
क्या हमें इसमें पैसे हर महीने या हर 3 महीने में या 6 महीने में या साल में जमा करने होंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वह सेम टू सेम बचत खाते की ही तरह है, केवल इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने या हर तिमाही में या हर 6 महीने में आपको पैसा जमा करना है। आपके पास जब भी पैसा हो तब आप इसमें 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए या जो भी आपकी बचत होती है वह 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने ही हैं, जिससे आपका यह अकाउंट चालू रहे। अगर आप यह 250 रुपए हर साल जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 50 रुपए प्रति वर्ष की पेनल्टी देकर फिर से खाते को चालू करवा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिमिट क्यों रखी गई है? तो सरकार ने ऐसा इसीलिए किया है कि इसमें जो अमीर लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वह लोग इसमें ज्यादा निवेश ना कर सकें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो उसमें मिनिमम 2% से लेकर 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन इस सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% वार्षिक दर से इंटरेस्ट मिल रहा है, वह भी गारंटीड, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है। तो हर कोई अमीर व्यक्ति चाहेगा कि इस योजना में 1.5 लाख नहीं बल्कि 10 या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। हालांकि इस स्कीम में अमीर व्यक्ति भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वह केवल 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, मतलब कब आपको पैसा मिलेगा उसकी। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की वार्षिक ब्याज दर 8.2% है, जो अप्रैल 2025 में भी वही सेम रखी गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, हम यहां पर आपकी बेटी की उम्र 5 साल मानकर चल रहे हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, वह कोई भी वर्ष हो सकता है, 2 साल, 3 साल या 4 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां मान रहे हैं कि आप अपनी 5 साल की बेटी की शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहते हैं और इसी के लिए आप अपने बैंक जाकर अपना खाता खुलवाते हैं और हर साल 20,000 रुपए जमा करते हैं। तो आपको इस स्कीम में 14 साल तक 20,000 रुपए जमा करने होंगे। फिर आपको 7 साल वेट करना होगा। 7 साल वेट करने के बाद 2046 में, यानी कि 21 साल बाद आपके इस पैसे की मैच्योरिटी होगी और आप इसे निकाल सकेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपने 14 साल तक सालाना 20,000 रुपए निवेश किए, टोटल आपका 3 लाख रुपए निवेश हुआ, जिस पर आपको 8.2% सालाना ब्याज मिला। इस हिसाब से आपके निवेश पर 21 साल में जो ब्याज मिला वह हुआ 6,23,677 रुपए हुआ। और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर हम जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 9,23,677 रुपए हो जाती है। दोस्तों, इस स्कीम में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी प्रकार अगर आप 50,000 रुपए प्रति वर्ष इस स्कीम में जमा करते हैं तो 14 वर्ष में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 7,50,000 रुपए और 21 वर्ष में जो इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 15,59,193 रुपए। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू 23,09,193 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष 14 साल तक जमा करते हैं तो आपको 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगी वह होगी 69,27,578 रुपए। अब दोस्तों, आप यहां पर पूछेंगे कि यह जो सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, क्या वह गारंटीड है? तो इसका जवाब है हां, यह रिटर्न गारंटीड है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वह इसलिए क्योंकि सभी बैंकों को आरबीआई नियंत्रित करती है। आरबीआई समय समय पर इस योजना के रिटर्न को बदलती रहती है, क्योंकि शुरुआत में जब यह सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई थी तब ब्याज दर 9% थी। फिर बीच में इसकी ब्याज दर 7.6% कर दी गई, लेकिन अब इस योजना की ब्याज दर बढ़ा दी गई है, वह 8.2% कर दी गई है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्ची के पिता ने खाता खोला है और कुछ साल पैसा जमा करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? तो पिता की निवेश के बीच में मृत्यु होने पर इस योजना में कोई बीमा सुरक्षा नहीं है।
यह एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर हम मानकर चल रहे हैं। पिता द्वारा किया गया निवेश चाहे 1000 हो या लाख बेटी या नॉमिनी मृत्यु प्रमाण पत्र से निकाल सकते हैं। और अगर कोई अभिभावक जैसे दादा या दादी इस स्कीम को जारी रखना चाहते हैं तो कम से कम 250 रुपए सालाना जमा कर या राशि खाते में रहने दे सकते हैं। और अगर घर वालों को इस स्कीम की जानकारी नहीं है कि मेरे पिताजी ने इस प्रकार की स्कीम में मेरे शादी के लिए पैसा लगा के रखे हैं, तो कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस खुद आकर नहीं बताएगा। आपको खुद ही पता लगाना होगा और पैसे निकालने होंगे। अब आप यहां पर पूछेंगे कि अगर अभिभावक जीवित हैं और बेटी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? अगर बेटी की मृत्यु हो जाए जिसके लिए पिता ने पैसे जमा किए थे तो क्या होगा? तो नियम यह कहता है कि बेटी की मृत्यु होने के बाद पिता को मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर जो भी ब्याज सहित राशि बन रही है वह निकाल कर खाते को बंद कराना होगा। अगर खाते को आगे भी जारी रखते हैं तो खाता अवैध माना जाएगा। और इसके अलावा इस योजना की एक और बड़ी कमी है कि अगर कोई पिता बेटी की शादी के लिए अपना पेट काटकर पैसे जमा करता है और बेटी जवान होकर प्यार में पड़ जाती है तो वह बिना पिता की सहमति के सारे पैसे निकाल सकती है। यह योजना की सबसे बड़ी कमी हमें लगी। इसमें ऐसा होना चाहिए था जैसे जॉइंट अकाउंट में 2 लोगों के साइन होते हैं तब पैसे निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार पिता और बेटी दोनों के साइन होने के बाद में ही पैसे को निकाला जाए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और टेक रिलेटेड रियल वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।